सूत्रम। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 3 मंत्र 1। ओम अग्निं वो वृधन्तं अध्वराणां पुरूतमं अच्छानत्रे सहस्वते। अग्निम, अग्नि को, अग्रणीय गत स्वरूप परमेश्वर को, वो तुमको, तुम्हारे लिए, वृद्धंतम बढ़ाते हुए को, ये सब अग्नि के विशेषण होंगे। मुख्य रूप से हम अग्नि, अग्निगत स्वरूप परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं। उस परमेश्वर के कुछ और गुणों का उल्लेख मंत्र में करेंगे। वेद मंत्रों में स्तुतियां हैं, लोग कहते हैं भाई उसमें तो स्तुतियां हैं। हाँ हैं, तो स्तुतियां ही हैं। उसी के माध्यम से हम समस्त विद्या प्राप्त करते हैं। स्तुति का अर्थ ही है वास्तविक गुणों का वर्णन करना, और इसी से हमें जानकारी मिल जाती है कि इसमें कौन कौन से गुण वास्तव में होते हैं। कह रहे हैं अग्निम तम वृद्धंतम, तुम बढ़ाने वाले अग्नि को। अग्नि का क्या विशेष गुण बताया गया? वृद्धंतम, बढ़ाने वाले। वो अग्रणी है, गत स्वरूप है। तो जो अग्रणी है, गतिशील होगा, वो आगे बढ़ेगा और दूसरों को बढ़ाएगा। परमेश्वर के लिए भी सत्य है। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि परमेश्वर के लिए है, और लौकिक अर्थ में परमेश्वर के उपासक विद्वान देवजनों के लिए है। वे भी अग्रणी हैं, गत स्वरूप हैं। वे भी हमको आगे बढ़ाते हैं। अध्वराणाम पुरुतमम, अध्वराणाम, अध्वरों के या अध्वरों में। अध्वर का अर्थ अहिंसक हम सब जानते हैं। आ उपसर्ग है, नहीं। ध्वर धातु का अर्थ हिंसा करना। अध्वर का अर्थ हो गया अहिंसक। अध्वराणाम, अहिंसकों के या अहिंसकों। षष्ठी बहुवचन में अध्वराणाम है। इसका अर्थ सप्तमी बहुवचन में भी किया जा सकता है। दोनों का भाव एक ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अध्वराणाम पुरुतमम, जो अध्वरों के पुरुतम है या अध्वरों में पुरुतम है, एक ही बात हुई। ये पुरुतमम क्या है? तो पूर्व धातु है। पूर्व धातु का अर्थ है पूर्व होना, पहले होना, और मुख्य होना, अग्रसर होना। तो पूर्व का जो मुख्य भाव है, ये समझ लें, सबसे पहले है, सबसे आगे है, सबसे मुख्य है, पूर्व है। पुरतः आगे, इसी से उस प्रत्यय करके पुरुष शब्द बनता है। वह भी परमेश्वर के लिए प्रमुखता से आया है, पुरुष सूक्त है। इसमें परमेश्वर को पुरुष कहकर विशेष रूप से संबोधित किया गया है, पुरुष नाम से। तो पुरुतमम, अब उसमें ये तम और प्रत्यय लगा है। इसे आप कह सकते हैं सरल, सरलतर, सरलतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अर्थात सर्वाधिक, अत्यंत के अर्थ। पुरुतमम वह पहले है, प्रमुख है, अग्रसर है, और उनमें भी पुरुतमम अत्यंत है, सबसे अधिक है। जो सबसे अधिक अग्रसर है, सबसे अधिक प्रमुख है, उसके लिए कहा गया पुरुतमम। उससे आगे कोई हो नहीं सकता। वैसे भी पुरुतमम परमेश्वर के लिए कह सकते थे, उससे आगे कौन हो सकता है। यहां विशेष रूप से कहा गया है अध्वराणाम पुरुतमम, वो अहिंसकों में सबसे आगे है।
अहिंसक तो हम आप भी हो सकते हैं, होते हैं, होना चाहिए। हम अधिकांश लोग, अधिकांशता यथासंभव अहिंसक होते हैं। परमेश्वर से के लिए कहा गया अध्वराणाम पुरुतमम, वो अहिंसकों में सबसे अग्रसर है, सबसे प्रमुख है, सबसे आगे है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, हमारी सीमाएं हैं। वेद ने भी अनेक स्थानों पर यह अनुमति दी है कि विशेष परिस्थितियों में आपद धर्म के रूप में हम हिंसा स्वीकार करते हैं, उसका प्रायश्चित भी कर लेते हैं। अहिंसा का पालन तो हम करते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में अनुमति दे दी गई है अपनी प्राण रक्षा के लिए, वास्तव में सत्य धर्म की रक्षा के लिए, बहुत से लोगों के प्राण बचाने के लिए, किसी निर्दोष के प्राण बचाने के लिए यदि हिंसा का सहारा लेना पड़ जाए तो वो भी धर्म है। क्योंकि हमारे सामर्थ्य की सीमाएं हैं, इसलिए हमारी व्यवस्था हो सकती है, हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है तो हम व्यवस्था में हिंसा भी स्वीकार कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं। वह सर्वशक्तिमान है, वो अहिंसक रहते हुए भी समस्या का समाधान कर सकता है। वो चाहे तो अहिंसक रहते हुए भी हिंसा को रोक सकता है। इसलिए वो अध्वराणाम पुरुतमम है, अहिंसकों में प्रमुखतम है, अग्रतम है। देखिए, जैसे पुरुतम था, सही स्वाभाविक रूप से वही शब्द आ गए। जैसे हमने कहा प्रमुख, प्रमुखतर, प्रमुखतम के रूप में अनुवाद कर लीजिए। वह अहिंसकों में प्रमुखतम है, अग्र, अग्रतर, अग्रतम के रूप में वही शब्द आ गया। वह अहिंसकों में अग्रतम है, प्रमुखतम है, जैसे पुरुतमम यहां कहा गया। तो इस प्रकार से वह सर्वशक्तिमान होने के कारण अहिंसकों में पुरुतमम है, अग्रतम है, प्रमुखतम है, क्योंकि उसके लिए हिंसा कोई व्यवस्था नहीं बनती। अच्छा नप्त्रे सहस्वते, अच्छा जी हम लोग बोलते हैं अच्छा, वही अर्थ है निर्मल होना, स्वच्छ होना, अच्छा धातु भी है और अव्यय के रूप में भी प्रयोग होता है, कोई समस्या नहीं। अच्छा वही है जो हम लोग बोलते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं। नप्त्रे सहस्वते, नप्त्रे में इसमें नप धातु दी गई है, जाना, पहुंचना, शब्द करना, चमकना अर्थात प्रकाश करना भी है। नप्त्रे का अर्थ हो गया गति, शब्द, प्रकाश। तीन अर्थ इसमें मुख्य रूप से आए। कोई जानना, पाना, ये तो गत्यर्थक धातुओं में निहित होता ही है, लिखा हो तो, न लिखा हो तो मुख्य रूप से गति, शब्द और प्रकाश, तीन गुण आए, तीनों ही ऊर्जा। नप्त्रे अर्थात इसमें शब्द प्रकाश का अर्थ किया गया है। सहस्वते, सहनशील, समर्थ के लिए। अच्छा नप्त्रे सहस्वते, इसमें इस अच्छा को क्रिया के रूप में उपयोग कर लिया गया। देखिए, अब अच्छा का अर्थ यदि आपको जानना है, समझना है तो थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा तो हम लोग बोलते ही, अर्थ वही है। इसमें एक सु उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा सु अच्छ, सु अच्छा अर्थात स्वच्छ। स्वच्छ भी हम लोग बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि इस अच्छा जो हम लोग बोल रहे हैं, इसी अच्छ में सु उपसर्ग लगा दिया तो स्वच्छ हो गया। स्वच्छ शब्द हम लोग जानते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, अच्छा भी प्रयोग करते हैं। दोनों को हम लोगों ने कभी इस तरह मिलाकर सामान्यता देखा नहीं। इस अच्छ में सु उपसर्ग लग गया तो स्वच्छ हो गया।
और अच्छी तरह निर्मल हो गया। अच्छ का तो अर्थ ही निर्मल होना, सुअच्छ और भली भांति निर्मल हो। तो अच्छा नप्रे सहस्वते, सहस्वते सहा युक्त, सह धातु है सहन करना, सहन करना में समर्थ होने का भाव है महत्वपूर्ण रूप से, कि हम इसे सहन कर सकें, ये सामर्थ्य भी हो तब तो सहन करेंगे। एक है सहन करना, सहन करना पड़ता है, हमारे अंदर उसका प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है, इसलिए किसी का अत्याचार सहन करना पड़ता है। यहां सहन का अर्थ किया गया है सहो अस सहो महिदेही। हम कहते हैं आप तो समर्थ हैं, वो सामर्थ्य हमें भी दीजिए। सहनशीलता भी कह सकते हैं, आप सहनशील हैं, वो सहनशीलता हमें भी दीजिए। सहनशीलता में शक्ति सामर्थ्य का भाव निहित है। कहते हैं भाई इतना भार तो हम सहन कर सकते हैं, इतना कष्ट तो हम सहन कर सकते हैं, या कोई भाई इतना तापमान सहन कर सकता है, इससे अधिक तापमान होगा तो कष्ट होगा, इससे न्यून तापमान होगा तो कष्ट होगा। एक हमारे जीवन के दिशा कह सकते हैं, न्यूनतम इतने से अधिकतम इतने तक तापमान में कोई जीव जंतु प्राणी जीवित रह सकता है, तो ये उसके सहन करने की सीमा। कष्ट तो होगा लेकिन जीवन बचा रहेगा, वो उसके सामर्थ्य की सीमा में है, इतना वो शीत या उष्ण सहन कर सकता, इससे अधिक होगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये उसकी सामर्थ्य है कि वो इतना सहन कर सकता है। हम इतना भार सहन कर सकते हैं, एक बालक उतना भार नहीं उठा सकता, नहीं सहन कर सकता, एक युवा उससे कई गुना अधिक भार उठा सकता है, सहन कर सकता है। तो ये सहन करने में सामर्थ्य का भाव नहीं होता है, मुख्य रूप से अर्थ ही होता है सहस्वते, सामर्थ्यवान, उसका अर्थ यूं करना सामर्थ्यवान। अच्छा नप्त्रे सहस्वते, ये शब्द प्रकाश गति युक्त नप्त्रे के लिए, सहस्वते सामर्थ्यवान के लिए, अच्छा कुछ अच्छा करो, यदि ऐसा भी अर्थ कर दें तो ठीक, स्वच्छ करो, निर्मल करो, अच्छा करो, जो समझ में आए। धातु वही है, अर्थ वही है, अच्छा करो, स्वच्छ करो या निर्मल करो, एक ही बात है। तो अग्नि हम सबको बढ़ाने वाला है, अग्निमो वर्धनतम, वह अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, वो वर्धनतम, वो तुमको हम सब लोगों को बढ़ाने वाला है। अध्वराणाम पुरुतमम, अहिंसकों में अग्रतम है, प्रमुखतम है। अच्छा नप्त्रे सहस्वते, कहते हैं कि ये जो गति प्रकाश शब्दशील हैं, जो गतिशील हैं, प्रकाशवान हैं, विद्वान हैं, उनके लिए, सामर्थ्यवान सहनशील लोगों के लिए, अब सामर्थ्य है परंतु सहनशीलता नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पर विचलित हो जाते हैं, तो वो सामर्थ्य तो व्यर्थ हो गई। हाँ, सहनशीलता में, सह धातु में ये तो है ही कि किसी बात स्थिति को सहन करने की सख्त सामर्थ्य हो, उसमें मनोभाव ये जुड़ा हुआ है, इतना हम पे धैर्य भी हो कि छोटी छोटी बातों में हम विचलित ना हो, कुछ विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत बातों को सहन कर सकें, स्वीकार कर सकें, वो भाव भी है। तो कहते हैं कि ऐसे नप्त्रे सहस्वते के लिए कुछ अच्छा हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये भाव इस मंत्र में हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र की व्याख्या तो यहाँ पूर्ण होती है। आगे आप लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे, जैसा भी वो बताएं।